मैं संजय वोरा और मेरी पत्नी स्वाति वोरा हम कनाडा से हैं। हम टोरंटो में रहते हैं। हम 2001 में कनाडा में आए थे और तभी से हम यहाँ कनाडा में हमारी एक्टिविटी हमारी चलती है। गायत्री परिवार से जुड़ना एक चमत्कार ही था। हम इंडिया में थे तब तक हमें गायत्री परिवार का नाम भी पता नहीं था और सूक्ष्म में गुरुदेव माता जी की का निर्देश होगा और माला में जैसे मोती परोए जाते हैं वैसे हमें कनाडा भेज दिया। हम पहले तो हम जाने वाले थे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मेरे दादाजी ने साफ मना कर दिया कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना ही नहीं है। और फिर कनाडा का प्रपोज़ल आया तो उन्होंने मना नहीं किया और हम कनाडा आ गए। और उसके बाद में गायत्री परिवार में कैसे जुड़े वो मेरी पत्नी स्वाति बताएगी। संजय ने कहा कि हम बम्बई में पले बड़े हैं और हमें गायत्री परिवार का कुछ भी पता नहीं था, पर जब यहाँ आए तो गायत्री परिवार से जुड़े। लेकिन वो सही में बहुत चमत्कार था। जब हम राकेश शर्मा जी और वंदना जी से मिले, वंदना जी और हम साथ में पढ़ते थे कनाडा में, तो धीरे धीरे उन्होंने ऐसे हमें बताना शुरू किया कि गायत्री परिवार क्या है। तो मुझे एक दिन उन्होंने कहा कि स्वाति जी आप अनुष्ठान कर लो। तो मैंने हाँ तो कह दिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि अनुष्ठान में करना क्या है। तो फिर मैंने दोबारा फ़ोन करके पूछा कि अनुष्ठान में मुझे करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि आपने 30 मालास करनी है पूरे दिन में, तो ऐसे 9 दिन करना है। तो मैंने मेरी बेटी से पूछा कि बेटा आप करोगे? तब मेरी बेटी छोटी थी, करीबन ग्रेड 8 में थी। तो मैंने कहा बेटा आप करोगे मेरे साथ? तो उन्होंने कहा हाँ करते हैं। फिर हम दोनों ने शुरू तो किया, लेकिन 1-2 माला करते हैं और फिर माला हाथ से गिर जाती है और नींद आ जाती है। फिर धीरे धीरे ऐसे लगा कि ये तो गलत है, ये तो करना है, मुझे करना ही है। तो बेटी ने फिर मुझे कहा कि मम्मा ये कैसे कर पाएंगे हम। और फिर एक दिन बेटी ऐसे जैसे ही नींद में गई और एकदम से उठ खड़ी हुई और एकदम से माला करने लगी। और मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया बेटा, आप माला करने लगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लगा कि कोई सफ़ेद साड़ी में मुझे उठा रहा है और मुझे कह रहा है कि उठो और करो। तो मैं एकदम से उठ गई और फिर डिटर्मिनेशन के साथ हम लोगों ने अनुष्ठान किया। धीरे धीरे फिर अनुष्ठान करने के बाद हम राकेश जी के साथ और वंदना जी के साथ संपर्क में रहते ही थे। तो फिर उन्होंने थोड़ी साहित्य की पुस्तकें दी कि ये पढ़ो तो आपको शायद और ज़्यादा पता चलने लगेगा। तो धीरे धीरे मैंने वो साहित्य पढ़ना शुरू किया। गुरुदेव की जो चेतना की शिखर यात्रा है वो मैंने पढ़ी। तो धीरे धीरे इतना मतलब डूबते चले गए। और फिर राकेश जी ने कहा कि स्वाति जी आप हवन करना सीख लो, पूजा करना सीख लो। तो मैंने कहा कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप सिर्फ हाँ कह दो और हम आपको सिखाएंगे। तो वो हमारे घर भी आ जाते थे हमें सिखाने के लिए। और धीरे धीरे हमने दीप यज्ञ सीखा, हवन सीखा। और अब मैं और संजय दोनों हवन कराने सबके घर जाते भी हैं। तो धीरे धीरे वो मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस होने लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा फिर हमने बाल संस्कार शाला भी शुरू करी और बच्चों के साथ बाल संस्कार शाला में काफ़ी बच्चे आते थे। और मेन मोटो जो है उसे हमने ध्यान में रखा कि गुरुदेव ने कहा कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो बच्चों के साथ हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की और व्यक्ति निर्माण से शुरू किया कि हम सबसे पहले तो अपना
खुद का सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, आत्म विकास होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी कराते थे बच्चों को कि वो सेल्फ डेवलपमेंट करे अपना। और धीरे धीरे हमने बहुत सारा क्लास में डिस्कशन भी करते थे, शांति कैसे मिलती है वो भी हम सिखाते थे, गायत्री मंत्र सिखाते थे, हवन करना भी बच्चों को सिखा दिया था। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हम जुड़े। और अभी हाल ही में कनाडा में गुरु पूर्णिमा के दिन 2024 में प्रज्ञा पुराण कथा परफॉर्म की थी। और अभी राजस्थान में आए तो वहाँ राजस्थान में भी प्रज्ञा पुराण कथा का परफॉर्मेंस हमने किया था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और गुरुदेव हमें ऐसे प्रेरणा देते ही रहते हैं और हम वैसे ही वो कार्य करते ही रहते हैं। पहली बार जब 2014 में शांति कुंज आया मैं, तभी मैंने जैसे शांति कुंज में अंदर दरवाजे से अंदर आया, तभी मुझे अंदर से फील ऐसे हुआ कि मैं मेरे घर पे ही आ रहा हूँ, मेरे माताजी पिताजी के घर आ रहा हूँ और मुझे माताजी पिताजी आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं लगी और काफ़ी ये आप ऐसे कहें कि एक्सटेंडेड हमारे परिवार को मिल रहे हैं। पहली बार भी जब भी पहले आके मैंने सदा सदा प्रखर प्रज्ञा पे मैंने माथा टेका और 2 हाथ रख के माथा टेक के आंख बंद करके जो भी स्तुति करता हूँ, तो मुझे ऐसे फील होता है कि गुरुदेव माता जी दोनों मेरे सर पे हाथ रखे हैं और कहते हैं कि तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँगा और युग परिवर्तन होना ही होना है और सद्विचार फैलाने हैं। आप सब मिलकर जुटकर काम कीजिए और मेरा सूक्ष्म रूप में मेरा और माता जी का सपोर्ट आप सबको मिलता रहेगा। तो हमने कनाडा में परम श्रद्धेय प्रणव पंड्या जी के डायरेक्शन में गायत्री परिवार वेस्टर्न अंटारियो कनाडा की स्थापना करी 2007 में। 2010 में हमें चैरिटी रजिस्ट्रेशन भी मिल गया और देयर इज़ नो लुकिंग बैक। उसके बाद हम काफ़ी प्रवृत्तियाँ, स्वाति ने जैसे बताया, यज्ञ करना, घर घर पे जाना, साहित्य पहुंचाना, बाल संस्कार शाला चलानी, ट्री प्लांटेशन करना और अभी परम आदरणीय चिन्मय पंड्या जी के निर्देशन में हमने एक मेडिटेशन सेंटर तो प्रॉपर्टी कंट्री साइड में ली है, जहाँ पर हम सेंटर फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी एंड होलिस्टिक वेलबींग सेटअप कर रहे हैं। काम काफ़ी चल रहा है और उनके निर्देशन में हम गुरुदेव के विचार जन जन तक पहुँचाएंगे और युग परिवर्तन लाके ही रहेंगे। वैसे हम कनाडा में गए यहाँ से और वहाँ जाकर पता चला कि गायत्री परिवार भी है और गायत्री परिवार में हम इतने जुड़े और इतनी सारी एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व हुए। तो तभी हम सोचते थे कि हम शांति कुंज हम कैसे जाएंगे, कैसे जा पाएंगे, हमें ऐसा कोई मौका भी मिलेगा कि हम शांति कुंज आएंगे। तो 2014 में हम एक बार शांति कुंज आए थे, तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए थे, लेकिन इतना अच्छा मतलब फीलिंग हुआ कि जैसे हमारे माता पिता है यहाँ पर और हमें आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। बहुत कुछ जैसे करने का अंदर से इतना मन होता था कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ, गुरुदेव के कार्य में मैं कैसे अपने आप को समर्पित करूँ। तो यहाँ आए हम तो ऐसे लगा कि कुछ अच्छे कारण से हमें यहाँ भी बुलाया गया और आगे जाके हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। और अब इस बार हम आए हैं 2024 में, तो और ऐसे लगता है कि देयर इज़ नो एंड, काम तो करना ही करना है, लेकिन प्रेरणा अवश्य हमें गुरुदेव माता जी से मिलती है और हम वैसे ही बस कार्यरत रहे, ऐसी हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। हमें बहुत कुछ करना है और बस गुरुदेव हमें रास्ता दिखाए, मार्गदर्शन दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। पहले जब भी मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, तभी मेरा
मैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स काफ़ी फील कर रहा था। और जब भी कॉलेज में आया और धीरे धीरे पढ़ाई शुरू की, तभी से धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। लेकिन जब भी से मैं गायत्री परिवार में यहाँ आके जुड़ा हूँ कनाडा में, तभी से स्काई इज़ द लिमिट और सब पॉजिटिव ही फीलिंग आ रही है और अच्छे से अच्छा कार्य करने की सोच दिमाग में आती है। और ये हिसाब से गायत्री परिवार में जुड़ने के बाद और गुरुदेव माता जी के सूक्ष्म आशीर्वाद फील हमेशा होते हैं और गुरुदेव के मिशन के प्रचार का काम करने के लिए काफ़ी हमें प्रेरणा मिलती है, इंटरनली प्रेरणा मिलती रहती है। वैसे हमने भी गुरुदेव और माता जी को देखा तो नहीं है प्रत्यक्ष रूप में, पर जब साहित्य हम पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारे माता पिता हमारे आसपास हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और जो भी हम करते हैं ऐसे लगता है कि कहीं बाधाएं या कठिनाइयाँ आ भी गई तो गुरुदेव जो है वो हमारा रास्ता सरल बना देते हैं। और ऐसे ही बस हमें हमारे ऊपर उनका हाथ रहे और ऐसे ही हम उनकी प्रेरणा मिले और हम आगे बहुत सारा गुरुदेव का कार्य करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं गुरुदेव माता जी से। जय गुरुदेव। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।